रामनवमी में रमजान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर बोला मुस्लिम देशों का संगठन। इस्लामोफोबिया पर जताई चिंता। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि भारत में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा कि भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है और अतिवादी हिंदुओं की भीड़ ने मदरसों के अलावा लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। ओआईसी ने बिहार के बिहार शरीफ में हुई हिंसा का हवाला दिया है। ओआईसी ने कहा कि ओआईसी महासचिव इन उकसाने वाली हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं। ये हिंसक घटनाएं बढ़ते इस्लामोफोबिया के ज्वलंत उदाहरण हैं। भारत में मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। ओआईसी भारत से इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। भारत मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अधिकार के साथ मर्यादा की रक्षा करे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने भारत में मुसलमानों को लेकर आवाज उठाई है। ओआईसी कश्मीर के मामले में भी भारत पर सवाल उठाता रहता है। ओआईसी ने इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत को लेकर चिंता जताते हुए भी बयान जारी किया था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी ओआईसी ने भारत पर सवाल उठाया था। भारत हर बार ओआईसी के बयानों को खारिज करता रहा है। ओआईसी के पहले के बयानों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप है और ओआईसी को इसका कोई अधिकार नहीं है। ओआईसी इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसके कुल 57 देश सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना के कारण सऊदी अरब काफी अहम है। ओआईसी की इस टिप्पणी पर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज नाम के एक शख्स ने ओआईसी के बयान पर कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फौजिया सैफी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस गंभीर मुद्दे को उठाइए। एक समुदाय पर हमला कभी आंतरिक मामला नहीं हो सकता। अगर नहीं माने तो धंधे पर पाबंदी लगाओ। वनब्रिट नाम के एक यूजर ने लिखा, प्रिय ओआईसी, सार्वजनिक वक्तव्य की सराहना की जाती है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को मजबूत मंशा और कार्रवाई के साथ निपटाया जाए। शब्द ही इतना करेंगे, कृपया राजनीतिक कार्रवाई भी करें। भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। एक और ने लिखा, अगर ओआईसी का संगठन सिर्फ निंदा करने के लिए बना है तो दुनिया को आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप उस ऊंचे पद पर बैठकर भी कोई ठोस फैसला नहीं ले सकते तो इस्लामिक सहयोग संगठन को बंद कर दें। आपको बता दें, भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से शीर्ष 3 देशों में होने के बावजूद ओआईसी का सदस्य नहीं है। ओआईसी ने जब कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बयान जारी कर चिंता जताई थी तो भारत के जवाब में कहा था कि हमने भारत से संबंधित मामलों पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के महासचिव की ओर से एक और प्रेरित और भ्रामक बयान देखा है। भारत में अलग अलग मुद्दों को संवैधानिक ढांचे और नियम के आधार पर देखा जाता है। ओआईसी पर निहित स्वार्थ समूह को कब्जा बना हुआ है जो भारत के खिलाफ अपने नापाक दुष्प्रचार को जारी रखे हुए हैं और इस वजह से ओआईसी ने सिर्फ अपनी ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। ओआईसी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।